अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग इस किताब में गुज़श्ता दर्स में बै के शुरूत से मुतालिक पढ़ रहे थे कि जो बै के शुरूत होते हैं, सौदा करने के जो शुरूत होते हैं, दो तरह से होते हैं। उनकी दो किस्में हैं। बै की बाज़ शर्तें तो ऐसी होती हैं जो कि आक़िद से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी बै मुनअक़िद करने वाले से ताल्लुक़ रखती हैं, ख़रीदने वाले और बेचने वाले से ताल्लुक़ रखती हैं। और बाज़ शर्तें ऐसी हैं जो कि माक़ूद अलैह से ताल्लुक़ रखती हैं। जिन चीज़ों पर अक़्द होता है, जो सामान ख़रीदने या बेचने का होता है, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो पहली किस्म यानी ऐसी शर्तें जो कि आक़िद से ताल्लुक़ रखती हैं, उनसे मुतालिक हमने पिछले दर्स में पढ़ा था कि आक़िद के अंदर किन सिफ़ात का पाया जाना ज़रूरी है और कौन सी ऐसी सिफ़ात हैं जो कि आक़िद के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी किस्म यानी ऐसी शर्तें जो कि माक़ूद अलैह से ताल्लुक़ रखती हैं। जिन चीज़ों पर अक़्द होता है, जिन अशिया पर अक़्द होता है, उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। वो यहाँ पर आगे बयान किया जा रहा है कि शुरूतुल माक़ूद अलैह, यानी ऐसी शर्तें जो कि माक़ूद अलैह से ताल्लुक़ रखती हैं, ऐसी शर्तें जो कि अक़्द की जाने वाली अशिया से ताल्लुक़ रखती हैं। वो आगे बयान किया जा रहा है कि वह अम्मल माक़ूद अलैह फ़युश्तरतु फ़ीहि सित्ततु शुरूतिन, कि जहाँ तक बात रही माक़ूद अलैह की, तो उसमें कितनी शर्तें लगाई जाती हैं। फ़युश्तरतु फ़ीहि सित्ततु शुरूतिन, माक़ूद अलैह पर 6 शर्तें लगाई जाती हैं। कौन सी 6 शर्तें हैं? नंबर 1, अल अव्वल तहारतुल ऐन। पहली चीज़ ये है कि वो चीज़ ताहिरुल ऐन हो, पाक जिस्म वाली हो और पाक वजूद वाली हो। वो चीज़ हराम या नजिस ना हो, बल्कि पाक और हलाल होना चाहिए। तो ये माक़ूद अलैह के 6 शुरूत में से पहली शर्त है। उसके बाद नंबर 2 है, दूसरी शर्त है अस्सानी अल इंतिफ़ाउ बिही, कि वो माक़ूद अलैह जिस पर अक़्द हो रहा है, जिसको ख़रीदा या बेचा जा रहा है, वो काबिल इंतिफ़ा हो, उससे फ़ायदा उठाया जा सकता हो। वो कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे किसी तरह का कोई फ़ायदा उठाया ना जा सकता हो, जैसे बेफ़ायदा कीड़े, सांप और चूहे वग़ैरह। इस तरह की वो तमाम चीज़ें जिनसे किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता है, जो कि बेफ़ायदा हों, इनका अक़्द सही नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा। उसके बाद तीसरी शर्त है अस्सालिस मिल्कियतुल आक़िद लहू, वो सामान उसके आक़िद की मिल्कियत में हो। जो उसको बेच रहा है, जो उसको फ़रोख्त कर रहा है, वही उसका मालिक हो, किसी और का सामान वो ना बेच रहा हो। अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि बेचने वाले आक़िद की मिल्कियत में वो सामान तो ना हो, लेकिन उस सामान के असल मालिक ने उसको बेचने की इजाज़त दी हो। तो ऐसी सूरत में वो शख्स उस सामान को फ़रोख्त कर सकता है। उसके बाद चौथी शर्त है अर्राबे अल क़ुदरतु अला तस्लीमिही, कि उस माक़ूद अलैह को, उस सामान को मुश्तरी के हवाले किया जा सकता हो, ख़रीदने वाले को वो सामान हवाले किया जा सकता हो, सौंपा जा सकता हो। वो सामान ऐसा ना हो जिसे मुश्तरी के हवाले ना किया जा सकता हो, जैसे आसमान पर उड़ते हुए परिंदे को बेचना या इसी तरह से पानी में मौजूद मछली को बेचना। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुश्तरी के हवाले नहीं किया जा सकता है। उसके बाद पाँचवीं शर्त है अल ख़ामिस अल इल्मु बिही, कि उस सामान से मुतालिक वाक़फ़ियत हो, जानकारी हो, पता हो कि किस सामान को बेचा जा रहा है, किस सामान को फ़रोख्त किया जा रहा है। वो सामान मजहूल ना हो, बल्कि बै की दुरुस्तगी के लिए, बै के सही होने के लिए शर्त यह है कि उसके बारे में पता हो, जानकारी हो, वाक़फ़ियत हो, इल्म हो। उसके बाद छठी शर्त है अस्सादिस कौनुल मबीए मक़बूज़न, कि वो सामान जिसको फ़रोख्त किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, वो आक़िद के कब्ज़े में हो, किसी और ने उस पर कब्ज़ा ना कर लिया हो, या किसी ऐसे शख्स के हाथ में ना हो जिससे मिलने की बहुत कम उम्मीद हो। तो ऐसी सूरत में भी ऐसे सामान का अक़्द सही और दुरुस्त नहीं होगा, जायज़ नहीं होगा। उसके बाद आगे इन 6 शुरूत की
इन 6 शर्तों की तफसील बयान की जा रही है कि वह तफसील व दालिका फ़ीमा याती कि इन चीज़ों की तफसील ज़ेल में बयान की जा रही है। अल अव्वल, पहली शर्त कि वह माक़ूद अलैह ताहिरुल ऐन हो, उस चीज़ का जिस्म और वजूद पाक हो। उसकी वजाहत कर रहे हैं कि अन यकूना ताहिरुल ऐन, कि जिस चीज़ पर अक़्द हो रहा है वो ताहिरुल ऐन हो। ले हदीस जाबिरिन, उस चीज़ की दलील हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की ये रवायत है कि अन्नहु समिअ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, यक़ूलो, कि आप फरमा रहे थे, इन्नल्लाह हर्रमा, कि बेशक अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, बै अल खम्रे, शराब का बेचना, वल मैतते, और मुर्दा का बेचना, वल खिंजीर, और खिंजीर का बेचना, खिंजीर को फ़रोख्त करना, वल खमरी, और बुतों को फ़रोख्त करना। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 4 चीज़ों की फ़रोख्त को हराम करार दिया है, यानी खम्र, मैतह, खिंजीर और असनाम। फ़क़ीला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरअयत शुहूमल मैतते, मैतह की चर्बी से मुतालिक आपकी क्या राय है? मरे हुए जानवरों की चर्बी से मुतालिक आपका क्या ख्याल है? ऐसे मैता तो हराम है, लेकिन क्या मैता की चर्बी से फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं? फ़इन्नहु युतला बिहा अस्सुफ़ुना, क्योंकि चर्बी से कश्तियाँ रंगी जाती हैं, कश्तियों पर चर्बी से पॉलिश किया जाता है। वयुदहनु बिहा अलजुलूदा, और उसको चमड़ों पर भी मला जाता है, फेरा जाता है। वयस्तस्बिहु बिहन नासु, और उससे लोग सुबह करते हैं, उसको चिराग वगैरह में डाल करके रोशनी हासिल करने के लिए जलाया जाता है। तो क्या इस तरह का फ़ायदा हासिल करने के लिए मरे हुए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं? फ़क़ाला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देते हुए कहा, ला, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। हुवा हरामुन, वो हराम है, हलाल नहीं है। व ज़मीर यऊदु इलल बै'i, और इस जुमला में जो ज़मीर है, यानी हुवा हरामुन में जो हुवा ज़मीर है कि वो हराम है, तो इस वो से क्या मुराद है? इस ज़मीर का मर्जा क्या है? तो कह रहे हैं कि वह ज़मीर यऊदु इलल बै'i, ये ज़मीर लौट रही है बै की तरफ। वो से मुराद बै है, बेचना है, कि बेचना हराम है। बेदलील अन्नल बै'a हुवल्लज़ी नआहुर रसूलु अलल यहूदिय्य, इस दलील की वजह से कि बेशक बै ही वो चीज़ है, अल्लज़ी नआहुर रसूलु अलल यहूदिय्य। नआ या नआ का माना होता है किसी के बुराइयों में मुब्तला होने की तशहीर करना। तो बै ही वो चीज़ है जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के बुराइयों में मुब्तला होने की तशहीर की थी। यहूदियों के बै की बुराई में मुब्तला होने को बयान किया है फ़िल हदीस नफ्स ही, इसी हदीस ही में, जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है। यही मज़कूरा हदीस है। इस हदीस के आगे है कि अल्लाह ताला यहूद को तबाह करे, हलाक करे, बर्बाद करे, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर चर्बी को हराम करार दिया था, लेकिन उन्होंने चर्बी को पिघला करके, बेच करके उसकी कीमत को उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया, उसकी कीमत को उन्होंने खाया। व अला हादा यजूज़ुल इंतिफ़ाउ बेशहमिल मैतते बेखैरिल बै'i, इससे यह बात मालूम हुई कि मरे हुए जानवरों की चर्बी से फ़ायदा हासिल करना जायज़ है, बेखैरिल बै'i, बेखैर बै के, उसको अगर बेचा ना जाए, उसको चमड़ों पर मला जाए, वयुस्तज़ाउ बिहा, और उससे रोशनी हासिल की जाए, उसको रात में जलाया जाए, वग़ैर ज़ालिका, और इसके अलावा भी दीगर ऐसे ज़ाती फ़वाइद हासिल किए जाएँ, मिम्मा ला यकूनु अक्लन, जो फ़ायदा खा करके हासिल ना किया जाए, और यदखुलु फ़ी बदनिल आदमीये, या ये कि वो किसी आदमी के, किसी इंसान के बदन में दाखिल हो, इस तरह का फ़ायदा हासिल अगर ना किया जाए, बल्कि दीगर ज़ाती फ़वाइद जैसे चिराग जलाना या चमड़ों पर मलना या इसी तरह का कोई और ज़ाती फ़ायदा हो
जो कि खा करके हासिल ना किया जाए, तो ऐसी सूरत में इस तरह का फ़ायदा हासिल करना मरे हुए जानवरों की चर्बी से जायज़ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।